हमारे आयुर्वेद में ओल्ड एज को वात दोष का समय माना गया है, जहां बॉडी में सूखापन, स्टिफनेस और क्रैम्प्स बढ़ने लगते हैं। मतलब जब टांगे कमजोर पड़ती हैं तो सिर्फ चलना फिरना ही मुश्किल नहीं होता, जिंदगी का बैलेंस भी हिल जाता है। अगर आप 60 साल की उम्र को पार कर चुके हैं या आपके मम्मी पापा इस एज ग्रुप में हैं और उन्हें रात को चलने या फिरने के बाद पैरों में क्रैम्प्स या कसाव महसूस होता है, तो ये एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है। ये क्रैम्प्स आपके मसल्स की वीकनेस नहीं, बल्कि बॉडी के अंदर चल रही किसी बड़ी प्रॉब्लम का सिग्नल भी हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि क्यों सीनियर सिटीजन्स में मसल क्रैम्प्स बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम 3 ऐसे फूड्स के बारे में भी जानेंगे जो कि मसल क्रैम्प्स को दूर करने और आपकी टांगों की मजबूती को बढ़ाने के लिए आप ले सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फिर खुद अपने हेल्थ को लेकर सीरियस हैं। इसलिए वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी बात समझ में आ सके और आप सही तरीके से इन फूड्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें और टांगों के क्रैम्प्स को दूर करके अपनी टांगों की कमजोरी को भी कम कर सकें। दोस्तों, मेरी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि एक छोटी सी टांग की कसक और इसमें मौत का क्या कनेक्शन है। वैसे एक बात मैं यह क्लियर करना चाहता हूं कि लेग क्रैम्प्स खुद में जानलेवा नहीं होती हैं, पर यह एक वार्निंग सिग्नल जरूर है जो कि आपकी बॉडी के अंदर किसी इम्बैलेंस को शो करने के लिए आपको बताती हैं। सबसे पहला उदाहरण है पीएडी यानी पेरीफेरल आर्टरी डिजीज का, जिसमें आर्टरी नैरो होने लगती हैं, तंग होने लगती हैं, और इससे टांगों का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होता है। इस कंडीशन में चलने फिरने से टांगों में जल्दी जल्दी क्रैम्प्स आने लगती हैं और रिसर्च बताती है कि जिन लोगों के अंदर यह डिजीज़ होती हैं उनमें से 15 से 30% लोग इवेंचुअली इसी दिल की बीमारी की वजह से मारे जाते हैं। दोस्तों, लेग क्रैम्प्स एक कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के अंदर। एक रिसर्च के हिसाब से 60 से ऊपर के हर 3 में से एक व्यक्ति को रेगुलरली लेग क्रैम्प्स की प्रॉब्लम रहती हैं और इनमें से भी ज़्यादा केसेस रात के समय होते हैं, जिन्हें हम लोग नेक्चुअल लेग क्रैम्प्स कहते हैं। यहाँ पेन 1 से 2 मिनट तक ही नहीं, कई बार 10 से 15 मिनट तक भी रह सकता है। पर बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। लेग क्रैम्प्स का पहला रीजन होता है दोस्तों बॉडी के अंदर मिनरल्स के बीच इम्बैलेंस हो जाना, स्पेशली पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी से ऐसा हो सकता है। दूसरा रीजन होता है ब्लड सर्कुलेशन का स्लो हो जाना। उम्र के साथ साथ आर्टरीज टाइट होने लगती हैं और इसकी वजह से मसल क्रैम्प्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कम पहुंचते हैं और इससे भी क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। तीसरा मेजर कॉज होता है नर्व डिस्फंक्शन, यानी डायबिटीज़ की वजह से या फिर किसी और वजह से जिन लोगों की नर्व वीक हो जाती हैं उनमें क्रैम्प्स काफ़ी ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं। साथ ही कुछ मेडिकेशंस भी ऐसी होती हैं जैसे कि पेशाब लाने वाली डायरेटिक दवाएं या फिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं, जिनके लेने से आपके अंदर क्रैम्प्स की शिकायत हो सकती है। मतलब क्रैम्प्स जो हैं यह एक छोटी सी मुसीबत नहीं, बल्कि आपके अंदर हो रहे एक बड़े इम्बैलेंस का इंडिकेटर होते हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिंपल और इफेक्टिव मैनेजमेंट टिप्स की जो कि आप घर पर ही फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही मैं आपको टॉप 3 फूड्स भी बताऊंगा जो कि आप आज से ही लेना स्टार्ट कर सकते हैं और इससे इस क्रैम्प्स की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको या आपके घर में किसी बड़े बुजुर्ग को बार बार लेग क्रैम्प्स होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले यहाँ 5 सिंपल हैबिट्स को अपने रूटीन में आप शामिल कीजिए। पहली हैबिट तो है रात को सोने से पहले लाइट स्ट्रेचिंग करना। आपकी पिंडलियों की और थाई के पीछे वाली मसल्स की स्ट्रेच करने से मसल्स रिलैक्स होती हैं और क्रैम्प्स इससे कम पड़ते हैं। दूसरा, गर्म तेल जैसे कि तिल का तेल, जैतून का तेल या फिर देसी घी को आप गर्म करके इसकी भी मसाज कर सकते हैं, क्योंकि मसाज करने से आप जानते ही हैं ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और मसल्स रिलैक्स होती हैं। तीसरा, पूरा दिन आप छोटी छोटी वॉक्स जरूर लीजिए, यानी थोड़ी थोड़ी देर में आप चलते फिरते रहिए। एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक टिक कर मत बैठिए। सिर्फ 5 से 10 मिनट की स्लो वॉक भी आपकी लेग्स के ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव रखती है और जिससे आपको क्रैम्प्स में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। चौथा, दिन भर आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। पानी कम पीने से भी क्रैम्प्स की शिकायत होती है, इसलिए हाइड्रेशन भी बहुत ही जरूरी है। और अंत में, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई दवा ले रहे हैं, स्पेशली बीपी की या कोलेस्ट्रॉल की या पेशाब लाने वाली, तो अपने डॉक्टर से एक बार जरूर पूछिए कि क्या आपको यह क्रैम्प्स इन दवाइयों के कारण तो नहीं है, और अगर इनकी वजह से हो रहे हैं तो आप उससे बात करके इसको चेंज भी करवा सकते हैं। और हाँ, कभी कभी क्रैम्प्स एक सीरियस अंडरलाइन कंडीशन का भी सिग्नल हो सकता है, जैसे कि नर्व डैमेज का
या फिर सर्कुलेशन डिसऑर्डर का। ऐसे में अगर आपको क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं या रोज़ रोज़ होते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना, अपनी जांच कराना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो इसको भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अब आते हैं वीडियो के हीरो सेगमेंट पर, यानी टॉप 3 फूड्स की जो कि सीनियर सिटीजन्स के लेग क्रैम्प्स को नेचुरली कम करते हैं और पैरों की ताकत को वापस लाते हैं। पहला है केला और भीगे हुए मुनक्का। दोस्तों, केला पोटेशियम का एक रिच सोर्स है जो कि मसल क्रैम्प्स को कम करता है। वहीं मुनक्का में मैग्नीशियम और आयरन मिलता है जो कि ब्लड फ्लो और मसल्स रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो रोज़ाना सुबह उठने के बाद आप एक केला ले लीजिए और इसके साथ में आप रात भर भीगे हुए 4 से 5 मुनक्का, इसके बीज निकालकर आप खा लीजिए। इस कॉम्बिनेशन को खाने से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। वैसे तो इतनी क्वांटिटी जितनी मैंने आपको बताई हैं, एक केला और 5 मुनक्का, यहाँ डायबिटिक पेशेंट के लिए अमूमन सेफ़ होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो इस कॉम्बिनेशन को अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछ कर ही खाएं, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर मैंने देखा है कि इसे खाने से शुगर बढ़ सकती है। दूसरी चीज़ है तिल, यानी कि सीसम सीड्स। दोस्तों, तिल एक छोटी सी चीज़ है लेकिन ताकत में बहुत ज़बरदस्त है। तिल में नेचुरल कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है और यहाँ दोनों ही मिनरल्स क्रैम्प्स को कम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। आप 1 से 2 टीस्पून तिल को भून लीजिए और दूध में पकाकर या इसकी चटनी बनाकर या फिर इवन रोटी के आटे में मिलाकर भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि तिल वात दोष को कंट्रोल करते हैं और ज्वाइंट्स और मसल्स को मजबूत बनाते हैं। तिल की तासीर गर्म होती है और इसीलिए इसको सर्दी के सीज़न में लेना ज़्यादा बेटर है। गर्मी के सीज़न में इसको लेने से आपको बचना चाहिए। और तीसरा है हल्दी वाला दूध, यानी गोल्डन मिल्क। रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में हल्दी और थोड़ा सा काली मिर्च डालकर आप पीजिए। यहाँ भी लेग क्रैम्प्स के लिए बहुत फायदेमंद नुस्खा है। हल्दी नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी स्पाइस है और यह मसल्स के पेन को कम करती हैं और बॉडी को रिलैक्स भी करती हैं। प्लस दूध में कैल्शियम भी होता है जो कि मसल्स को रिपेयर करता है और आपकी मसल्स को, हड्डियों को भी स्ट्रेंथ देता है। ये ड्रिंक सिर्फ क्रैम्प्स ही नहीं, अच्छी नींद के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी नींद भी आपकी मसल क्रैम्प के लिए, इनको कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी को रिलैक्स करती हैं, क्योंकि अच्छी नींद भी आपकी मसल क्रैम्प्स के लिए, इनको कम करने के लिए ज़रूरी होती हैं। आपकी बॉडी को रिलैक्स करती हैं। तो जब आप इस ड्रिंक को लेंगे तो आपको नींद भी बढ़िया आएगी और ओवरऑल आपकी हेल्थ भी इससे इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों, इन 3 फूड्स को अपने या अपने पेरेंट्स के डेली रूटीन में शामिल करके देखिए, आपको मसल क्रैम्प्स से आसानी से छुटकारा मिल पाएगा। जब अगली बार आपके माता पिता के पैरों में क्रैम्प्स आए तो उसे आप सिर्फ दर्द सोचकर इग्नोर मत करिएगा। यह एक सिग्नल है जो कि कहता है कि आपकी बॉडी को हाइड्रेशन चाहिए, थोड़ा सा मूवमेंट चाहिए या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। आपका एक एक्शन बुजुर्गों की जिंदगी में कंफर्ट ला सकता है। तो इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या फिर अपने फैमिली ग्रुप्स में सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब लोग इस बारे में जान सके और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करके जरूर जाइएगा। और आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, किन टॉपिक्स के ऊपर नॉलेज लेना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।